नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। कहा जाता है कि नीतीश कुमार से बैर लेना बड़ा महंगा पड़ जाता है, चाहे नीतीश का अपना करीबी ही क्यों ना हो। कई लोगों के उदाहरण हैं, कई नेताओं के ऐसे उदाहरण हैं। इन उदाहरणों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार से, बिहार के मुखिया से बैर लेना उनको महंगा पड़ गया है। कई लंबी लिस्ट है, इस लिस्ट को अगर बताने बैठ जाएंगे, उनकी कहानी बताने बैठ जाएंगे तो ये कहानी शायद छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने, जिन लोगों ने नीतीश को परेशान किया है या फिर नीतीश से बैर लिया है, उनकी या तो राजनीतिक करियर खत्म हो गई है या उनको खुद ही संन्यास लेना पड़ा है। अब आप सभी दर्शक बिहार के राजनीति से अगर वाकिफ होंगे तो इस बात को भी अच्छे से आप जानते होंगे कि हम किन लोगों की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा और विधान परिषद का कार्यक्रम चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था, और इस बजट सत्र के दौरान एक वाकया हो गया। ये वाकया ये हुआ कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के परिवार के बेहद करीबी, लालू प्रसाद यादव के खासम खास राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई एमएलसी सुनील सिंह ने नीतीश कुमार की मिमिक्री कर दी। सदन के अंदर मिमिक्री करने का परिणाम उनको भुगतना पड़ा कि उनको एमएलसी का पद गंवाना पड़ा। एमएलसी का पद गंवाना पड़ा सुनील सिंह को, और सुनील सिंह को ये पूरा सदन ही छोड़ना पड़ा, जिसके बाद से वो काफी परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि हमें तो अब सड़क पर ला दिया है। एमएलसी सुनील सिंह से जब हमारी बातचीत हो रही थी, जब हमने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि अब हम आपको इंटरव्यू नहीं देंगे क्योंकि अब हम सड़क पर आ गए हैं, थोड़ा सा स्थिर हो जाने दीजिए, फिर हम आपसे बातचीत करते हैं। यही लाइन सुनील सिंह ने दोहराया था। और उनकी सदस्यता जब चली गई थी तो नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन की सरकार को जमकर उन्होंने निशाना भी बनाया था। तब तेजस्वी यादव गायब थे उस सदन से। तब भी इस बात की चर्चा खूब उठी थी कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में लाने की तैयारी की जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि एमएलसी सुनील सिंह और नीतीश कुमार के बीच की जो जो तलखियां हैं, वो चाहे एनडीए गठबंधन में रहते हुए नीतीश को वो करे, चाहे इंडिया गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार को लेकर के हो। आपने देखा होगा कि जब महागठबंधन की सरकार थी तब एमएलसी सुनील सिंह नीतीश कुमार को बख्शते नहीं थे। हर बार हर एक बयान का कटाक्ष नीतीश कुमार को वो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे थे। शीतकालीन सत्र 2023 का आप याद कीजिए। इसी शीतकालीन सत्र के दौरान नीतीश कुमार ने महिला पुरुष और जो प्रजनन दर था उसको लेकर के जो बयानबाजी की थी, इसको लेकर के नीतीश कुमार पर यही राजद के पूर्व एमएलसी, चूंकि अब पूर्व एमएलसी इसलिए कह रहे क्योंकि उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, तो उन्होंने टिप्पणी कस दी थी, जिसके बाद से नीतीश कुमार इनके बयानों से नाराज रहते थे, जनता दल यूनाइटेड परेशान रहती थी, और अंततः नीतीश कुमार को वो मौका मिल गया जब उनकी सदस्यता को उन्होंने रद्द कर दी। लेकिन अब उनकी इस सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव के तारीख का ऐलान हो गया है। आने वाले जनवरी महीने के 25 तारीख को ये चुनाव का डेट रखा गया है। 6 तारीख की इसकी अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद से जारी होगा नॉमिनेशन का दौर, नाम वापसी का दौर, और फिर इस सीट के लिए एमएलसी की सीट जो है वो मतलब अलग अलग प्रकोष्ठों की, जैसे कि आपने देखा होगा तिरहुत स्नातक क्षेत्र का जो सीट था, इसको लेकर के चुनाव हुआ। अब राजद के एमएलसी सुनील सिंह राजद कोटे से हैं, तो उनको किस तरीके से उनका चुनाव कराया जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन संभावनाएं यही जताई जा रही है कि फिर से एक बार सुनील सिंह को ही बैठाया जा सकता है इस सीट पर। हालांकि क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय मानिए कि सुनील सिंह की सदस्यता एक बार फिर से मतलब चुनाव कराकर चुनावी प्रक्रिया के तहत शायद सुनील सिंह को ही फिर से दोबारा लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी जो है वो बैठाए, क्योंकि ये लालू परिवार के बेहद खासम खास है, काफी करीबी है लालू प्रसाद यादव के, और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं। तो कहीं ना कहीं इनको एमएलसी बनाया जा सकता है। डेट और तारीख आ चुका है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इतना तो तय है कि शायद सुनील सिंह ही इस सीट पर फिर से एक बार बैठेंगे। इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन बिहार से जुड़ी तमाम राजनीतिक खबरें आपको लगातार मिलेंगी। धन्यवाद।